वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भारत के अंदर सिखों को क्यों दबाया जाता है, आज तक यही कारण किसी के समझ नहीं आया है। अब यहाँ पर एक नया वीडियो निकलकर सामने आया है। सरदार बलदेव सिंह सिद्धू जो कि एक एडवोकेट है और उन्होंने एक बहुत जरूरी बात के ऊपर एक वीडियो बनाया और एक चिट्ठी को उन्होंने शेयर किया। उनका जो पूरा वीडियो है यहाँ पर मैं आपको सुनाने वाला जरूर हूँ। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के अंदर ब्रिटिश जासूसों ने निज्जर हत्याकांड की जो खुफिया जानकारी है वो कनेडा को सौंपी है, ब्लूमबर्ग के हवाले से भी इसी जानकारी को छापा गया। ये जानकारी क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन एक और गोरी महिला है, जो गोरी महिला सिखों के बारे में, सिख धर्म के बारे में, सिख गुरुद्वारे के बारे में, लंगर के बारे में क्या बताती है ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो पिछले कई दिनों से लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं। भारत अलग अलग जातियों का, धर्म वर्गों के लोगों का देश है और यहाँ पर हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं। अगर इसी प्रकार से भारत को बांटना होगा तो भारत के तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई कहेगा तमिल राष्ट्र बनाना है, कोई जाट राष्ट्र बनाएगा, कोई सिख राष्ट्र बनाएगा। तो इस प्रकार से तो फिर जो नाटो और ब्रिक्स वाले हैं, मतलब जो नाटो कंट्रीज है, वो तो पहले से भारत के नक्शे को डिसमेंटल करके बैठी हुई है। गुंथर फेलिंकर का आपने वो ट्वीट भी देखा होगा। उसके ऊपर गुंथर फेलिंकर का एक और नया वीडियो भी पिछले हफ्ते सामने आया था, जिसके अंदर गुंथर फेलिंकर ने फिर से अमेरिका, कनाडा और यूके को इस बात को ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत के टुकड़े कर दो। अब वहां पर भारत की अमेरिका के साथ डील हो रही है, भारत की कनाडा के साथ डील हो रही है, भारत की इंग्लैंड के साथ भी डील हो रही है। ये डील कौन सी हो रही है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, इधर तो धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली यात्रा निकाली जा रही है। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी उसकी इस यात्रा को सपोर्ट कर रही है। शिल्पा शेट्टी सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि इनके परिवार को नोटिस आ गया। अब यह नोटिस तभी दूर होगा जब ये लोग बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। नोटिस के बदले अब शिल्पा शेट्टी को सामने आकर कहना पड़ रहा है कि वो सनातनी है, वो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करती है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट करती है। इसके बाद शिखर धवन का वीडियो सामने आ गया। शिखर धवन ने भी यही बातें बोली कि वह सनातनी है। शिखर धवन को भी ईडी के द्वारा एक नोटिस गया था, इसके अंदर उन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो डाला था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वह धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को और हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हैं। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को, उनके घर के ऊपर भी ये टैक्स का जो नोटिस गया था। मतलब जो भी इनकी हिंदू राष्ट्र की यात्रा के अंदर शामिल ना हो, हिंदू राष्ट्र का समर्थन ना करे, तो उसके ऊपर नोटिस भेज दो और उसको उठाकर जेल में डाल दो। अब जेल की बात आई तो जेल की बात करते हैं कि हमारे जो बंदी सिंह है, दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, तो उनके साथ किस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार किया जाता है मैं आपको सुनाता हूँ। जेल के अंदर जितने भी हमारे सिख भाई है बंद है, तो उनको गुरुद्वारा साहिब के अंदर माथा टेकने से रोका जाता है। भाई देश एक है, यहाँ पर सबको धार्मिक आज़ादी है, बोलने के विचार रखने की आज़ादी है, कपड़े पहनने की आज़ादी है, कौन सी भाषा बोलनी है, कौन सी भाषा नहीं बोलनी, हमको क्या देखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर चीज़ की आज़ादी है। तो जेल के अंदर यदि जो हिंदू धर्म के साथ संबंधित कैदी हैं तो उनको रोजाना मंदिर जाने की, दिन में 10 बार मंदिर जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। मुस्लिम जो कैदी होते हैं, मुस्लिम कैदी रोजाना नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं जेल के अंदर, तो उनको कोई रोक टोक नहीं। तो जो सिख भाईचारा है, जितने भी सिख कैदी हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर, तो इनके ऊपर रोक क्यों लगाई जा रही है, सबसे बड़ा ये सवाल है। क्या यहाँ पर ये जो वीडियो सामने आ रहा है, जिस प्रकार की चिट्ठी सरदार बलदेव सिंह जी को मिली है, उस चिट्ठी के अंदर जो बातें उन्होंने बताई हैं, अगर ये इसी प्रकार से दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर हो रहा है तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। सरदार बलदेव सिंह सिद्धू जी का जो एक्स अकाउंट है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर शेयर किया था। इनका पूरा वीडियो सुनिए और देखिए। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं एडवोकेट बलदीप सिंह। सारी पंजाब ਦੀ संगत ਜਾਂ सिख अपने जो भाई है साਰਿਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये वीडियो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ क्योंकि मैं पहला वीडियो पाई है, मैं कदे नहीं कहा कि वीडियो शेयर करो ਜਾਂ ਵੱਧ, पर ये मसला अपने मतलब बहुत ਡੂੰਘਾਈ वाला मसला ਜਾਂ उस तरह का मसला जिस ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। क्योंकि मैं इसकी गल करदा, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ एक क्लाइंट ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ, ਨਾਮ मैं दस नहीं सकता। मतलब जो तिहाड़ जेल का उन्होंने जो जिन्ने बंदे, क्योंकि भाई हवारा भी तिहाड़ जेल च ने, तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी सी जिथे उत्थे घट्टो घट्ट 50-60 पंजाबी ਜਿਹੜੇ सिख भाईचारा है, वो मैं एक बारी ना चिट्ठी सोनू इन बिन पढ़ के सुनाना। उस उन्होंने की मैसेज पैन नाल मैं फोटो भी ला दूंगा वैसे चिट्ठी की, उन्होंने जिवें वर्डिंग आ उन्होंने कहा सी कुछ भी ऐड ऑन ਜਾਂ कुछ भी उवें नहीं करना। मैं मीडिया के भाईचारे सारिਆਂ ਨੂੰ कहूँगा कि वो जिवें दी है चिट्ठी उवें ਉਹਨੂੰ मतलब अगे दिता ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆ, कि बहुत मतलब ये एक्शन लेता जाए। ये मैं चिट्ठी सुनूँ पढ़ के सुनाना।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਮਿਤੀ 2/11/2025 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 10/12 ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ में मेरे को ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ में ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ में ਜਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਗਾ ਇਨਵਿਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੀਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਚਪੁਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ने कहा कि चिट्ठी ये मैसेज कन्वे किया जाए। तो यहाँ पर जो एडवोकेट बलदीप सिंह जी हैं, उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये जो वीडियो डाला गया था, जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि ये जो मामला है, इस मामले की तहकीकात की जानी चाहिए। जेल के अंदर जो हमारे सिख बंद है उनके साथ ऐसा वितकरा या बिहेव नहीं किया जाना चाहिए। देश के अंदर सबको समान अधिकार है। जो लोग जेल से बाहर है उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसको केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। केंद्र सरकार हमारे भारत की जो बैंक है उनको विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। भारत सरकार ये जो हमारे भारत के अंदर SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन बैंकों के अंदर जितने हमारे सरकारी बैंक है, तकरीबन आज की तारीख के अंदर हमारे भारत के अंदर 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सरकारी बैंक जिनको कह सकते हैं हम। ये जितने भी बैंक है, इन बैंकों को भारत सरकार विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है। विदेशी पूंजीपति अब भारत के इन बैंकों के 49% जो शेयर है वो खरीद सकते हैं। भारत को ही किसी न किसी दिन उन्हीं गोरे लोगों के हाथ में बेच रहे हैं। दूसरी तरफ अंधभक्त कहते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत का RBI है, वो किस प्रकार से अलाउ कर सकता है विदेशी लोगों को, विदेशी पूंजीपतियों को भारत के बैंकों के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए? तो क्या यहाँ पर जो विदेशी पूंजीपति है, गोरे पूंजीपति हैं, तो क्या अब वो भारत को फिर से उसी तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं जहाँ से भारत जिस गुलामी से आज़ाद हुआ था? लेकिन आपको मैं ब्रिटेन वाली खबर बताता हूं। ब्रिटेन से भाई हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के अंदर एक नई अपडेट सामने आई है। इसी के ऊपर जो ब्लूमबर्ग था, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट छापी गई थी वो इसी के ऊपर छापी गई थी। इसके अंदर लिखा है, खालिस्तानी चरमपंथ के लिए 2020 में भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए कनेडाई सिख निज्जर का नाम कथित तौर के ऊपर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 5 आइज खुफिया साझाकरण समझौते के तहत कई कनेडाई अधिकारियों को दी गई खुफिया जानकारी के अंदर
अंदर शामिल था। पर इंग्लैंड के द्वारा कनाडा अमेरिका को यहाँ पर खुफिया जानकारी दी गई थी। फाइव आइज इनका जो नेशन है, फाइव आइज नेशन के द्वारा, एक तो नाटो इनका नेशन है, नाटो वाला नेशन इनका अलग है। अब ये जो अखबार की जो खबर है ये थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सुनाऊं, लेकिन यहाँ पर आगे पढ़ने से पहले मैं अपने गूगल पे वाले भाइयों का आपको नाम बताता हूँ जिन्होंने हमको पिछले दिनों गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। सरदार चरणजीत सिंह जी, CD सिंह नाम की आईडी है, और सरदार कुलवंत सिंह जी, इन्होंने भी गूगल पे के ऊपर हमको सपोर्ट भेजा था। ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜੈਫਰੋਜ਼ਨ ਨੇ SB 509 ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। SB 509 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਊਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਰਾਹ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ये दसना होना, उन्हें समझाना होना, उन्हें डिटेल से समझाओगे। ये जो वीडियो है न्यूज़ के अंदर शेयर किया जा रहा था, लेकिन इसके अलावा इंग्लैंड के द्वारा कनाडा अमेरिका को फाइव आइज नेशन के द्वारा जो जानकारी साझी की गई थी, ये दुनिया के इंटरनेशनल अखबारों के अंदर चल रही है। मैं आपको इसके बारे में वीडियो सुनाता हूँ, एक ऑडियो सुनाता हूँ। और एक रिपोर्ट जी ब्लूमबर्ग भी आई है, नवी रिपोर्ट, उस दे मुताबिक सरदार हरदीप सिंह निज्जर नूं कतल करवाउण लई भारत सरकार दे चोटी दे लोकां दा हत्थ सी। ब्रिटिश दी एक खुफिया एजेंसी ने भारत दे एजेंट्स दी एक रिकॉर्डिंग है जिहड़ी ओह कर लई सी। निखिल गुप्ता ने अंडरकवर अमरीकन जिहड़े ऑफिसर सन उन्हां नूं की दसदे ने, ओह की कहिंदे ने, उन्हां ने विच ये भी कहा कि जून तो पहला उस साल की गल है कि जून तो पहला 12 सिख लीडर मारने आ। उन्हां दे विच खंडे दा भी नां सी, पन्नू दा भी नां सी, ते गुरपतवंत सिंह पन्नू जिहड़े इन्हां दे लीडर ने। सो इस तरह के होर नां सन। फिर कहते कि जिहड़ा खंडे दा कतल किया गया है, वैसे तो बीमार होकर मरिया, कहते कि उन्होंने कैंसर हो गया सी, लेकिन बाद च पता लगा कि एक ऐसी जहर डेवलप कर देने जी कि बहुत महंगी है। अब यहाँ पर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारी जानकारी है, जो भी फाइव आइज नेशन की जानकारी है जो इंटरसेप्ट की गई है यूके के द्वारा। अब ये जो फाइव आइज नेशन की जानकारी है इन्होंने ही कनाडा और अमेरिका को दी थी, और इस बात का यहाँ पर जो प्रूफ है वो निकल कर सामने है कि भारतीय रॉ के जो अधिकारी हैं वो विदेशी धरतियों के ऊपर खालिस्तानी एक्टिविस्टों को मरवा रहे हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो हमने हमारे केवल चैनल मेंबर्स ओनली के लिए लाइव किया था, और उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर देख सकते हैं। चैनल मेंबर्स के लिए कुछ खास बातें भी हम अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, कई बार पुरानी वीडियो हमारे जो है हम स्पेशल मेंबर्स ओनली के लिए रखते हैं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने प्रोडक्ट्स वीडियो के अंदर उपयोग किए हैं उन सब के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उनको खरीद भी सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।